दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम न्यू पेज पर चले जाएंगे। और न्यू पेज पर आने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस पेज का सेटअप करना होगा। तो पेज का सेटअप करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है और मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नैरो मार्जिन कर देना है। और फिर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको A4 साइज कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो पेज था वो सेटअप हो चुका है। और पेज सेटअप होने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस पेज में बॉर्डर लगाना होगा। तो पेज का बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब में ही यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको लाइन ही सिलेक्ट रहने देना है। और फिर विड्थ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 2.5 पीटी कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो पेज था उसमें बॉर्डर लग चुका है। और फिर यहाँ पर अब हम स्कूल का नेम लिखेंगे। तो स्कूल का नेम लिखने के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इंसर्ट टैब में जाइए और वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप वो स्टाइल ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का या स्कूल का नेम जो भी होगा वो लिखना होगा। तो चलिए मैं स्कूल का नेम लिख लेता हूँ, सरस्वती इंटर कॉलेज। तो यहाँ पर मैंने कॉलेज का नेम लिख लिया और फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका टेक्स्ट जो था वो लिख चुका है। और फिर अभी यहाँ पर आप इसे मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, इस टेक्स्ट पर। और फिर यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर इसकी साइज को आपको छोटा कर लेना है, अपने हिसाब से आपको कर लेना है जितना भी साइज में आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से साइज कर लेता हूँ और आप भी अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा कर लीजिएगा। तो मैंने इतना कर लिया। और अब फिर इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को कलर करना है। तो टेक्स्ट का कलर करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब में ही जाना है और यहाँ पर शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रेड कलर कर लेना है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड ही कलर लिया है। और फिर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके आपको नो आउटलाइन कर देना है। और फिर आपको शैडो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आपको बहुत सारा शैडो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला शैडो लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिया। और अब यहाँ पर आपको लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर आपको पिक्चर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जहां भी लोगो आप रखे होंगे वहां से लोगो ले लेना। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पर रखा है और यहाँ पर मैं लोगो पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर लोगो इंसर्ट हो जाएगा। पर दोस्तों अभी आप इसे मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। तो इसके लिए एक बार इस पर आपको क्लिक करना होगा, इस लोगो पर। और फिर रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से इसकी साइज को छोटा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। और अब इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो चलिए मैंने इतना एडजस्ट कर लिया। और फिर यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिख लेते हैं। तो एड्रेस लिखने के लिए फिर आपको इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और अब यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर ड्रॉ किया और होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया, आप अपने हिसाब से कर लेना। और फिर यहाँ पर आपका जो एड्रेस होगा आप वो एड्रेस लिख लेना। तो जैसा कि मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ, दर्शन नगर, अयोध्या
उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर डैश लगाना है और यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड होता है वो पिन कोड डाल दीजिएगा। तो जैसा कि मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ कुछ भी, और फिर यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है ईमेल आईडी और सेमीकोलन का सिंबल देना है और स्पेस देना है, और फिर यहाँ पर आपका जो भी ईमेल होगा आप वो ईमेल डाल देना। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एक ईमेल डाल देता हूँ abc@ और फिर gmail.com और स्पेस देना है, और फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर चाहे तो नंबर पूरा भी लिख सकते हैं, तो मैंने शॉर्ट में ही NO लिख दिया है। और फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो मोबाइल नंबर लिख लेना। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर लिख लिया। और अब इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर अलाइनमेंट को सेंटर में कर लेना है, और फिर यहाँ पर होम टैब में ही यहाँ पर आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे रिमूव आफ्टर स्पेस पैराग्राफ कर देना है। तो यहाँ पर जो बीच में गैप था वो रिमूव हो चुका है, और फिर से अब आप इसे पूरा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसे बोल्ड कर लीजिए, और फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पर जैसा कि मैं डार्क ब्लू कलर लेता हूँ, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले लेना। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर लेता हूँ, और फिर आपको फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है, और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देना है, और अब इसे आप एडजस्ट कीजिए अपने हिसाब से। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर अब आपको इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पर फिर आपको लिखना है BED और BED लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको पैटर्न लिखना है और Ctrl E प्रेस कीजिए और यहाँ से अलाइनमेंट को सेंटर में कर लीजिए, और फिर यहाँ पर इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया, और अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड कर लेना है, और बोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से आप फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट कलर ले लिया, और फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए मैं कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हो जाएगा। और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, और फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए, और फिर इंसर्ट टैब में जाइए और फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और फिर आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ पर अब आपको होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको सीजन लिखना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ सीजन। फिर यहाँ पर आपको लिखना है कब से कब तक, तो यहाँ पर मैं 2 और 0 डाल देता हूँ, और फिर डैश लगा देता हूँ, और फिर से 2 0 लिखूंगा और डैश लगाऊंगा। तो इतना मैंने लगा दिया, और फिर इसे सिलेक्ट करना है Ctrl A से और बोल्ड कर लीजिए और इटैलिक कर लीजिए, और फॉन्ट कलर को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर मैं यही फॉन्ट कलर लेता हूँ डार्क ब्लू, और फिर इस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट टैब में जाइए, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कीजिए। तो इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको
इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको यहाँ इतना ड्रॉ कर देना है और इतना ड्रॉ करने के बाद फिर आपको इसमें लिखना है एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर डॉट सेमीकोलन का सिंबल देना है और फिर इसे सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे आप वो फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल लेता हूँ और इसे बोल्ड कर लेता हूँ और फॉन्ट कलर को भी मैं कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इतना करने के बाद आपको फॉर्मेट टैब में जाना है और शेप आउटलाइन पर क्लिक करके आपको इसकी विड्थ को थोड़ा सा मोटा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया, चाहे तो आप इतना भी कर सकते हैं पर मैं इतना ही करूँगा। और इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स और लेना है। तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है इतना और फिर होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन और फिर आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर अपने हिसाब से फॉन्ट साइज को कर सकते हैं और इसे बोल्ड कर लीजिए और फॉन्ट कलर को भी कलर कर लीजिए। यहाँ पर आपको वाइट कलर रखना है और फिर फॉर्मेट टैब में जाकर शेप फिल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं शेप फिल में। तो जैसा कि मैं ये वाला फॉन्ट कलर शेप फिल कलर लेता हूँ और फिर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे छोटा कर लीजिए और अब इसको एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और अब यहाँ पर आपको एक फोटो का साइज देना है। तो फोटो का साइज देने के लिए फिर से आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर आपको इतना ड्रॉ कर देना है और फिर यहाँ पर आपको जो पासपोर्ट साइज का फोटो की साइज होता है वो आपको यहाँ पर लेना है। तो इस पर क्लिक कीजिए और फॉर्मेट टैब में जाइए और यहाँ पर राइट साइड में आइए, साइज वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हाइट और विड्थ दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको हाइट में 1.8 कर देना है और विड्थ को 1.5 कर देना है और इंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो फोटो का साइज था वो पासपोर्ट साइज हो चुका है। और अब इसमें आपको लिखना है पासपोर्ट साइज फोटो और फिर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और अलाइनमेंट को सेंटर में कर लेना है और फिर इस टेक्स्ट को आपको शुरुआत में आना है और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट था वो बीच में आ चुका है और फिर यहाँ से आप फॉन्ट को कलर कर लीजिए, फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप रेड कलर ले लीजिए और चाहे तो आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल्ड कर लिया और फिर इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा मोटा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया 1.5 pt और फिर अब यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको
यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आपको होम टैब में जाना है और यहाँ पर आपको नंबरिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, ABC मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, नंबर ऑफ अलाइनमेंट। तो इस पर क्लिक करना है और फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है अपने हिसाब से। तो इतना मैंने किया और फिर यहाँ पर अब आपको लिखना है स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आपको नेम लिखना है और सेमीकोलन का सिंबल देना है और स्पेस देना है। और अब यहाँ पर आप चाहे तो डैश भी लगा सकते हैं। तो कहीं कहीं देखते हैं आप एडमिशन फॉर्म में डैश भी लगा रहता है और कहीं कहीं बॉक्स भी रहता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना बताऊंगा, बॉक्स ड्रॉ करना बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रेक्टेंगल शेप ले लेना है और यहाँ पर आपको माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको ड्रैग कर लेना है। इतना मैंने कर लिया, अपने हिसाब से आप कर लेना है। और फिर यहाँ पर इसे ड्रैग करके यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और अब यहाँ पर आपको इसी को डुप्लीकेट करना है, ना कि यहाँ से इंसर्ट टैब में जाकर फिर से आपको रेक्टेंगल शेप लेना है और फिर से ड्रॉ करना है। ऐसा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए राइट साइड को ड्रैग कीजिए। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो जाएगा और इसे एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। और फिर इसी तरह हम इस पर फिर से कर्सर को लेकर आते हैं और इसी तरह फिर से हम राइट साइड को ड्रैग करेंगे और अब इस तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे। तो तीनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको एक पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, होल्ड करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए सबको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और राइट साइड को ड्रैग कर दीजिए। फिर इतना हो गया और फिर अब इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए इसी तरह और इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप कंट्रोल बटन होल्ड करिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए फिर से आप ड्रैग कर लीजिए और फिर से इसी तरह यहाँ पर आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर आपको इंटर प्रेस करना है और इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर होम टैब में जाकर इसकी साइज को थोड़ा सा आप चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप बोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बोल्ड कर लिया और फिर इसे एडजस्ट कर लेना है। आपको इसे ग्रुप में कर लेना है। तो ग्रुप में करने के लिए यहाँ पर आपको एक पर क्लिक करना है और फिर कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया और यहाँ पर देखिए इतना मैं कर लेता हूँ, मैंने इतना किया और फिर फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ पर राइट साइड में आइए, ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ग्रुप कर देना है। तो ये जो सारे बॉक्स हैं ग्रुप में हो जाएंगे। अब आप इसे मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसे और आप भी एडजस्ट कर लेना। और अब यहाँ पर आपको लिखना है फादर्स नेम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फादर्स नेम लिखना है आपको और फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है फादर्स
फादर्स नेम और फिर सेमीकोलन देना है और स्पेस की मदद से आपको यहाँ पर आना है और सेमीकोलन देना है और फिर आपको स्पेस देना है और यहाँ पर फिर आपको इंसर्ट टाइम में जाकर एक एक बॉक्स नहीं लाना पड़ेगा। अब आपने इसे जो सिलेक्ट करके ग्रुप में किया है इस पर क्लिक कीजिए आप और एक बार क्लिक कीजिए और फिर कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए यहाँ पर आप ड्रैग कर लीजिए और अब इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है मदर्स नेम। तो यहाँ पर मैं मदर्स नेम और फिर से स्पेस की मदद से यहाँ पर आपको आना है और सेमीकोलन का सिंबल देना है और फिर स्पेस देना है और फिर से आपको इसी को क्लिक कीजिए इस पर एक बार और कंट्रोल के साथ माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप ड्रैग कर लीजिए। तो ड्रैग करने के बाद अब आप इसे एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर इंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और फिर स्पेस की मदद से यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद फिर यहाँ पर आपको इसको पूरा नहीं लेकर आना है। तो इसके लिए आपको दिन के लिए 2 बॉक्स लाना पड़ेगा और मंथ के लिए 2 बॉक्स और ईयर के लिए 2 बॉक्स। तो यहाँ पर आपको फिर से इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर आपको शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल लेना है या फिर आप इस पर क्लिक कीजिए और फॉर्मेट टैब में जाइए और यहाँ से ग्रुप पर क्लिक करके यहाँ पर इसे अनग्रुप कर दीजिए तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अब इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल के साथ ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए और इसे अब एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इतना किया और फिर आपको इसी को सिलेक्ट करना है, एक बार प्रेस करना है माउस की लेफ्ट बटन और फिर से कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट करना है और फिर से कंट्रोल शिफ्ट आप करेंगे तो बिल्कुल सीधे में ही जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। और फिर से आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है और फिर से आपको इसे सिलेक्ट करना है और फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करना है और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको ड्रैग करना है राइट साइड को और फिर से यहाँ पर आपको कर लेना है। तो इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर यहाँ पर आपको लिखना है सेक्स। तो स्पेस की मदद से यहाँ पर आप आइए और फिर यहाँ पर सेमीकोलन का सिंबल दीजिए और स्पेस दीजिए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है मेल। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ मेल और फिर स्पेस देना है और यहाँ पर आपको एक बॉक्स लाना है। तो इस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल के साथ माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है और अब इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर आपको स्पेस की मदद से यहाँ पर आना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है फीमेल। तो मैंने फीमेल लिख लिया और फिर से आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको ड्रैग कर लेना है। तो इतना हमने कर लिया और फिर आपको इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है नेशनलिटी। तो यहाँ पर चलिए मैं नेशनलिटी और इंटर और फिर स्पेस की मदद से यहाँ पर आपको चले आना है और यहाँ पर सेमीकोलन का सिंबल देना है और स्पेस देना है और फिर यहाँ पर आपको बॉक्स लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से
ले लेता हूँ इस ऊपर वाले नेम से। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप 7 बॉक्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर यहाँ पर आप कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए यहाँ पर आप ड्रैग कर लीजिए और फिर इसे एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर यहाँ पर आपको स्पेस की मदद से यहाँ पर आना है इस बॉक्स की लास्ट में। तो चलिए मैं स्पेस की मदद से जाता हूँ और फिर यहाँ पर आपको लिखना है रिलीजन, और स्पेस देना है और सेमीकोलन का सिंबल देना है और इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर चलिए मैं सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। तो चलिए अब इसे एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है ऑक्यूपेशन। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ और फिर आपको स्पेस की मदद से यहाँ पर आना है और सेमीकोलन का सिंबल देना है, स्पेस देना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है फादर। और चलिए मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर F को मैं कैपिटल में कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आपको बॉक्स नहीं लगाना है क्योंकि किसी किसी के फादर जब नौकरी वाले होते हैं तो वहाँ पर उसे लिखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको डैश लगा देना है। तो चलिए लगा लेते हैं। शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है और फिर शिफ्ट के साथ इक्वल की लेफ्ट साइड जो बटन होती है शिफ्ट के साथ उसे प्रेस कीजिए तो यहाँ पर डैश लगता जाएगा और फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है मदर। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ मदर और फिर से आपको यहाँ पर सेमीकोलन का सिंबल देना है और डैश लगा देना है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर हम इतना लगा लिया और इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर अब आपको लिखना है एड्रेस। तो चलिए मैं एड्रेस लिख लेता हूँ और फिर स्पेस की मदद से आइए यहाँ पर सेमीकोलन का सिंबल दीजिए और स्पेस कीजिए और अब यहाँ पर एड्रेस में आपको ये जो बॉक्स मैंने ग्रुप में किया है इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करके माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है और ड्रैग करने के बाद फिर यहाँ पर अब आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर आपको यहाँ पर स्पेस की मदद से यहाँ पर आपको आना है, इंटर प्रेस कीजिए और बैक स्पेस कीजिए और फिर से आपको यहाँ पर स्पेस देते हुए यहाँ पर आपको जाना है इस बॉक्स के नीचे की साइड में और फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा सिटी। तो चलिए मैंने सिटी लिख लिया और फिर सेमीकोलन का सिंबल देना है और यहाँ पर आप यहाँ पर चाहे तो 6 या 7 बॉक्स दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर वाले बॉक्स को लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं 7 कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल प्रेस करता हूँ और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको ड्रैग कर लेना है और अब इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर से आपको स्पेस की मदद से यहाँ पर बीच में आना है। तो चलिए मैं स्पेस की मदद से बीच में जाता हूँ। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना है स्टेट। तो यहाँ पर मैंने स्टेट लिखा और फिर सेमीकोलन का सिंबल देना है और स्पेस देना है और इसी को आप यहाँ पर मूव कर दीजिए। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप इसे सिलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए और शिफ्ट कीजिए
क्योंकि शिफ्ट करने से यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा, इधर उधर या ऊपर नीचे नहीं होगा। तो चलिए अब इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है और फिर से स्पेस की मदद से यहाँ पर आना है और फिर यहाँ पर अब आपको लिखना है पिन नंबर, आपका जो भी पिन नंबर होता है। फिर यहाँ पर पिन लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और फिर यहाँ पर आपका जो पिन नंबर होता है वो 6 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर आपको 6 बॉक्स लेना है। तो चलिए बॉक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 बॉक्स लिया और कंट्रोल होल्ड करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पर इतना ड्रैग करने के बाद अब आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर से स्पेस की मदद से यहाँ पर बीच में आना है। फिर आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर नंबरिंग पर जाकर आप यहाँ पर ये वाला नंबर ले लीजिए और फिर आप यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लीजिए। और अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर और डॉट लगाएंगे, सेमीकोलन का सिंबल देंगे और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर होता है वो होता है 10 डिजिट का। तो यहाँ पर आपको 10 डिजिट 10 बॉक्स लेना है। तो चलिए ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको ऊपर आना है और यहाँ पर बॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स को सेलेक्ट किया और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर यहाँ पर आपको कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए नीचे यहाँ पर आप ड्रैग कर दीजिए और अब इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर अब आपको लिखना है क्लास इन which admission sought। इसका मतलब होता है कि उसने किस में एडमिशन कराना है, उसमें उसे किस क्लास में। तो यहाँ पर अब सेमीकोलन लगाना है और डैश लगा देना है यहाँ पर ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए डैश लगा देते हैं और फिर आपको यहाँ पर नीचे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर फिर स्पेस की मदद से आइए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है एडमिटेड टू क्लास और फिर इसे सेलेक्ट कीजिए और बोल्ड कीजिए और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा सा। तो इतना हमने कर लिया फॉन्ट साइज को और यहाँ पर सेमीकोलन देना है और डैश लगा देना है और फिर यहाँ पर चलिए मैं डैश लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर राइट साइड में कोने में आइए, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया या फिर आप इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पर शेप्स में से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर अब आपको लिखना है सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंसिपल सिग्नेचर, और फिर इसे सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और इसे बोल्ड कर लेते हैं और फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है और अब इसे एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ
और इतना एडजस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लाइन ले लीजिए और शिफ्ट के साथ ड्रैग कीजिए और इसे एडजस्ट कर लीजिए और फिर फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी विड्थ को मोटा कर लीजिए। यहाँ पर आप 2.5 पीटी कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1.5 पीटी कर लिया और यहाँ पर दोस्तों अब जो आपका एडमिशन फॉर्म था वो बनकर रेडी हो चुका है। और इसी तरह यूज करके आप MS वर्ड में एडमिशन फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, और